नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट परीक्षा का परिणाम जारी। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस ने पकड़े 3 आरोपी। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन कर जताया रोष। रक्षा मंत्रालय के पेंशन भोगियों के लिए आयोजित हुआ विशेष कैंप। सनफ्लैग हॉस्पिटल में निशुल्क जांच शिविर आयोजित, 60 लोगों ने उठाया लाभ। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जुलाई में ली गई एचटेट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम के बारे में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 3,31,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। लेवल 1 परीक्षा का परिणाम 16.2%, लेवल 2 परीक्षा का परिणाम 16.4% और लेवल 3 की परीक्षा का परिणाम 9.6% रहा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अभी भी कुछ परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक होना बाकी है, जिनका बोर्ड प्रशासन बायोमेट्रिक करवाने के बाद शीघ्र ही रिजल्ट घोषित करेगा। एचटेट परीक्षा के करीब 3.31 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हुआ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन व उप अधीक्षक सतीश कुमार ने शिक्षा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालकर रिजल्ट की घोषणा की। शिक्षा बोर्ड ने इस बार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही एचटेट का रिजल्ट जारी किया है। करीब 3.31 लाख परीक्षार्थियों ने 30 व 31 जुलाई को एग्जाम दिया था। परीक्षा के 101 दिन बाद परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में करीब 47,000 परीक्षार्थी ही सफल हो पाए। लेवल 1 का परीक्षा परिणाम 16.2, लेवल 2 का परीक्षा परिणाम 16.4 व लेवल 3 का परीक्षा परिणाम 9.6% रहा। सबसे पहले मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, अध्यक्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, आप सभी को सुप्रभात और हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET 2024 परीक्षा, जो कि जुलाई 2025 में आयोजित की गई थी, उसका परीक्षा परिणाम सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत आज सुबह 7 बजे घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी यदि मैं देना चाहूँ तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुल परीक्षा परिणाम 14.14% रहा है, जिसमें लेवल 1 की जो परीक्षा है, जिसे हम PRT की परीक्षा कह सकते हैं, इसका परीक्षा परिणाम 16.2% रहा है तथा TGT लेवल 2 की जो परीक्षा है, इसका परीक्षा परिणाम 16.4% रहा है और इसी प्रकार से PGT यानी लेवल 3 की जो परीक्षा है, इसका परीक्षा परिणाम 9.6% रहा है। और कुल परीक्षा परिणाम, जैसे कि लगभग 3,30,000 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर हुए थे, इनका परीक्षा परिणाम 14.14% रहा है। सर, अगली जो परीक्षा है वो कब होगी? जिस प्रकार से आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बच्चे रह गए उनको परेशान होने के लिए, हताहत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जो परीक्षार्थी अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए हैं, हतोत्साहित होने की आवश्यकता उनको नहीं है, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा कि हौसला बनाए रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। जो HTET 2025 की परीक्षा है, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हर साल परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। यह परीक्षा की जो प्रक्रिया है वह अभी प्रोग्रेस में है और जल्दी से जल्दी यानी दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड शिक्षा निदेशालय हरियाणा के जो निर्देशानुसार है परीक्षा करवाने की कोशिश करने। अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत गोलीबारी की घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बारे में DSP क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि यह ऑपरेशन 20 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि अपराध को बढ़ावा देने या अपराध करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल पुलिस के द्वारा पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ करके अन्य अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने आम जनता से अपराधियों को पकड़ने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। DSP अनूप कुमार ने बताया कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक OP सिंह व पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देश पर ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत टीमें गठित कर गोलीबारी जैसी घटनाओं में संलिप्त आरोपियों को पकड़ने के लिए CIA की टीमें सभी जिला थानों व चौकियों से इनपुट लेकर अपराधियों को पकड़ने का कार्य कर रही हैं।
इसके तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। वहीं इस अभियान को व्यापक रूप देने के लिए हर थाना व चौकी से अपराधी का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। हर थाना स्तर पर कम से कम 5 अपराधियों को चिन्हित कर लिस्टें तैयार की गई हैं तथा उन्हें अब पकड़ने के लिए खुफिया तंत्र व पुलिस के अन्य संसाधनों का प्रयोग कर धरपकड़ शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई में आम नागरिक भी पुलिस की डायल 112 के तहत फोन करके सूचना दे सकते हैं या अपने नजदीकी थाने में ऐसे लोगों की सूचना देकर अपराध को कम करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री ओपी सिंह द्वारा एक ये जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान जो फायरिंग करने वाले वांछित अपराधी अन्य मामलों में इन पे चलाया गया था, जिसके तहत माननीय पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी द्वारा उस पर कड़ा संज्ञान लिया गया। तो उसी के तहत हमारे भिवाड़ी के अंदर एक फायरिंग के मामले में मुकदमा दर्ज था, जिसमें 12 अपराधी पहले हमने गिरफ्तार कर रखे थे और 3 हमने ये अपराधी है 2 8 तारीख को किए थे, एक 9 तारीख को हमने ये 3 अपराधी इसके अंदर इस पखवाड़े के तहत हमने ये अरेस्ट किए। मामला ये विनोद उर्फ बिन्नू पुत्र रमेश जीतूवाड़ा जोड़ भिवानी थाना सदर के अंदर एक शिकायत दर्ज करवाई थी 11/4/2025 को। उस पे ये घर से निकले थे, तो ये जो इसके अंदर जो ये है वांछित अपराधी थे, इन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की की थी, जिसके साथ मारपीट करके उसको चोटें पहुंचाई थी, जिन पे मुकदमा 307 का धारा के अंदर दर्ज हुआ था। क्या नाम है? ये कृष पुत्र प्रिंस निवासी पुराना बस अड्डा को गिरफ्तार किया गया जी। शुभम पुत्र सावरिया निवासी गादलू मोहल्ला भिवानी को और 8 तारीख को किया गया आयुष पुत्र पंकज निवासी को पुराना बस अड्डा से गिरफ्तार किया। ये अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जी, जिनको हमने इन्होंने अपराध ये किया था, तो इसके अंदर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके साथ पहले मेरे संज्ञान में अभी तक ये बात तो नहीं। ऑपरेशन ट्रैक तो चला है डीजीपी के निर्देश, तो आप भिवानी के जो अपराधी खासकर क्रिमिनल हैं नाम निगरानी, उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं ये जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा जो ये चलाया गया अभियान चलाया गया, ऐसे अपराधियों को ये कहना चाहूँगा, अब उनको हरियाणा के अंदर उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। मैं या तो अपराध छोड़ दे और या यहाँ से वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। हरियाणा के अंदर वो कहीं भी है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। बरसाती जल भराव के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि खेतों से सरकार के द्वारा बरसाती जल भराव की निकासी नहीं की गई है, जिसके कारण रबी फसलों की बुआई भी संभव नहीं हो पाएगी। उन्होंने किसानों को उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग की ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। जुलाई व अगस्त माह में हुई बारिश से जिले के कई गांवों में जल भराव से खरीफ की फसलें पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मकानों में दरारें आ गई थी। कई जगह तो अब तक पानी की निकासी न होने से रबी की फसलों की बुवाई संभव नहीं है, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ना तो केंद्र सरकार से कोई मदद मांगी और ना ही अपने स्तर पर अभी तक मुआवजा दिया। किसान नेता रोहताश ने कहा कि जिन गांवों में थोड़ी बहुत फसलें बची थी, उनमें पहले बाजरे और अब कपास व धान की फसलें की खरीद नहीं हो रही। उन्होंने कहा वो सोई हुई सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और जल्द पानी की निकासी न होने, मुआवजा न मिलने, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत का पैसा न मिलने जैसी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया तो 26 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मैं कामरेड ओम प्रकाश, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। आज हम हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं कि हरियाणा में पिछले दिनों जो भारी बारिश हुई है, बाढ़ आई है, जल भराव हुआ है, उसका अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। अभी पंजाब सरकार ने भी 20,000 रुपये प्रति एकड़ दे दिया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोई जो है जांच पड़ताल नहीं करी, ना केंद्र से कोई मदद मांगी गई है और ना दी गई है। तो इसलिए पूरा मुआवजा किसानों को दिया जाए, 1 लाख रुपए प्रति एकड़। उस गांव में अभी भी जल भराव निकासी नहीं हुई है और रबी की फसल की बुआई नहीं होगी और मजदूरों को भी कोई मुआवजा नहीं दिया, बल्कि मनरेगा का काम भी ये लोग नहीं लगा रहे थे। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम डीसी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। आज जो रबी की फसल बर्बाद है उनका मुआवजा दिया जाए और जो मकान
बारिश के प्रभावितों को गिर के या धस के उनका मुआवजा दिया जाए। और मनरेगा में 600 दिन का काम, क्योंकि मजदूर भी बर्बाद हुआ, इसे अकेला किसानी मजदूर भी बर्बाद हुआ है। 600 दिन मनरेगा में काम दिया जाए और मकानों का मुआवजा दिया जाए। और किसानों को जो अगली फसल भी नहीं हो पा रहे हैं, मांग करें 1 लाख मतलब मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान भी कुछ राहत की सांस मिले। और आगे मतलब सरकार अगर ये ना मानी, हम 25 नवंबर को 26 नवंबर बड़ा कदम उठाएंगे और 28 तारीख को एक बड़ी महापंचायत करके इस जन आंदोलन को और आक्रोश कार्य या अन्यथा सरकार को हमें समय रहते हमारी बात सुनी जाए। भिवानी जिला संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान मैं रोहतास सिंह। आज हमने ये जो प्रोग्राम लिया है, संयुक्त किसान मोर्चा पूरा हरियाणा में हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ये ज्ञापन दे रहा है। पूरे हरियाणा में अधिक वर्षा होने से जो जल भराव की स्थिति हुई है, उसकी निकासी के ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। लोगों की खरीफ की फसल खराब हो गई है, रबी की बुआई नहीं हो रही है और सरकार सुत्ती पड़ी है। उसको जगाने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम लिया है। अगर सरकार नहीं जागती है तो हम और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। खरीफ की फसल खत्म हो गई, रबी की बुआई नहीं हो रही है, ना किसी के मकान का जो गिर गए इस जल भराव से उनका कोई मुआवजा, ना खरीफ की फसल का कोई मुआवजा। पीछे का जो मुआवजा था वो भी नहीं दिया जा रहा। MSP की कानूनी गारंटी थी वो नहीं लागू की जा रही। बिजली मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं हम जबरदस्त। तो ये सभी जो मुद्दे हैं किसानों के, अब बाजरा का भावांतर दे दिया, अभी तक दिया नहीं है खाते में। रक्षा मंत्रालय के पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए सेक्टर 13 के स्पर्श सेवा केंद्र में विशेष कैंप लगाया गया। सेवा केंद्र अधिकारी अरुण ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पेंशन भोगियों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आने होंगे। लगाए गए कैंप में पेंशन भोगियों के दस्तावेजों की जांच करके उनके जीवन प्रमाण पत्र अपलोड किए गए, ताकि समय पर कर्मचारियों को पेंशन मिलती रहे। रक्षा मंत्रालय के सभी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन धारकों के लिए सेक्टर 13 स्थित स्पर्श सेवा केंद्र पर विशेष कैंप लगाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी अधिकारी अरुण ने बताया कि 1 नवंबर से शुरू हो चुकी प्रक्रिया में पेंशन भोगियों को अपनी सर्विस पेंशन बुक, बैंक पासबुक, पेंशन संबंधित दस्तावेज और आधार कार्ड साथ लाना आवश्यक है। कैंप में लगभग 200 से 500 पेंशन भोगी पहुंचे। कर्मचारियों ने सभी के दस्तावेजों की जांच की और जिनके कागजातों में कमी पाई गई उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया। स्पर्श सेवा केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि सभी पेंशन धारकों की सुविधा के लिए कैंप आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, ताकि किसी को असुविधा ना हो। आज हम लोग रक्षा लेखा महानियंत्रक की ओर से यहाँ पे इकट्ठा हुए और हमारा मुख्य उद्देश्य है पेंशनर्स को उनके जो स्पर्श के अंतर्गत जो सुविधाएं उपलब्ध है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग लाइफ सर्टिफिकेट का रिन्यूएशन जो होता है एनुअली वो करा रहे हैं और प्रोफाइल सर्विस रिक्वेस्ट, बैंक डिटेल्स या फिर डेथ नोटिफिकेशन, इस प्रकार के अगर कोई भी चेंजेस है उसको हम लोग यहाँ पर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। या फिर और कोई ग्रीवांसेज है उसको हम लोग PCDA पेंशन प्रयागराज में भेजने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पेंशनर्स का ग्रीवांसेज का निदान हो सके और प्लस उनको ऑन द स्पॉट भी कुछ सर्विसेज मिल सके। जैसे कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट हर साल नवंबर में हम लोग जमा करते हैं, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। और यहाँ पे अभी तक काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जमा हुए हैं और हम लोगों ने एक एक करके उनकी काफ़ी सारी समस्याओं का निदान किया है और आगे भी उनको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने का काम किया है। हाँ जी, अभी तक फिलहाल हम लोगों ने 77 लोगों को अटेंड किया है, जिसमें उनकी समस्याएं हम लोगों ने आगे भेजी और लाइफ सर्टिफिकेट को रिन्यू किया है। अभी कम से कम 150 से 200 के बीच लोग आ चुके हैं और ये प्रोग्राम अभी हमारा 5 बजे शाम तक चलेगा। उम्मीद है कि इसमें कम से कम 500 का फुटफॉल होगा एटलीस्ट। अरुण कुमार है, मैं यहाँ पे ऑफिस इंचार्ज हूँ, AA हूँ मैं यहाँ पे। और ये पेंशन का जो आउटरीच कैंपेन हमारा चल रहा है 4.0, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं पेंशनर की एक्स सर्विस में। इससे क्या फायदा हुआ? इससे जो साल भर पेंशन आती है वो लगातार कंटिन्यू आती रहती है। अगर 11 महीने के बाद हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाते तो पेंशन रुक जाएगी। हमारी एक तरह से सरकार की नज़र में होता है पेंशनर है, जिंदा है, नहीं, ये उसकी जीवित रहने का प्रमाण पत्र है एक तरह से। तो हाँ जी, नवंबर में तो हर साल हमारा होता ही है, वैसे तो पूरा साल चलता है, नवंबर में स्पेशली होता है। बैंक के पेंशनर भी हमारे पास ही आते हैं, बैंक वाले डील नहीं करे अभी,
हमारे पास ही आते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हमें ऑर्डर मिलता है कि आपको नवंबर में कैंप लगा के भी ये सबको स्पेशली न्यूज़पेपर में दे के आपको ये सब प्रॉपर तरीके से। सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं चरखी दादरी पास अख्तियारपुरा गांव है और वहां से आए हूँ। इसमें मेरे पिताजी आर्मी से रिटायरमेंट हैं, तो पिछले 6 महीने से इसमें जो CGS कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया था, तो जो 1000 रुपये मिलते हैं उसको बंद करने के लिए जैसे पहले ऑनलाइन दुकान से किया, फिर इसके अंदर पर्स के अंदर में आए, उसके अलावा चरखी दादरी में भी गए, तो सब जगह यही बोलता जी सरकार ने तो ऑनलाइन कर दिया सारा सिस्टम। वो बोले थोड़ी देर और रुक जाओ, तो ये तो सरकार ने ऑनलाइन कर दिया सब कुछ है, अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। हाँ तो बोले आगे एप्लीकेशन लिख कर दे देना, अगर आगे हम लिख करके भेजेंगे। बाकी बोले सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तो सरकार वो कर दिया अपडेट, अब ऑनलाइन तो ऑफिस वाले नहीं कर सकते, बात तो इनकी जायज़ है। तो हम तो चक्कर काट रहे 6 महीने से, अब मेडिकल वो बन नहीं रहा, कोई कार्रवाई हो नहीं रही, क्या करें सर। इन्होंने बोले एप्लीकेशन लिख कर देना, हम स्पेशली उसको भेजेंगे, तो आगे जो भी कार्रवाई होगी मेडिकल, हाँ उसके लिए बोला इन्होंने। अच्छे स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सन फ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस बारे में अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश सनसनवाल ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को आयोजित किए जा रहे इन कैंपों में मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करके उपचार किया जाता है। वहीं डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा ने बताया कि उनके द्वारा महिलाओं की जांच करके उन्हें सैनिटरी पैड्स वितरित किए गए हैं और मरीजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं दी जा रही हैं। सन फ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश सनसनवाल ने बताया कि अस्पताल में प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क OPD रखी गई है, जिसमें सभी चिकित्सक निःशुल्क जांच करते हैं ताकि प्रत्येक जरूरतमंद मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर ऐसे मरीजों के लिए वरदान साबित होते हैं जो कि आर्थिक खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को चाहिए कि वे इन शिविरों का लाभ उठाए। प्रशासक डॉक्टर राजकुमार तंवर ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की जाती है। डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा ने भिवानी से आई हुई स्पेशल युवतियों की विशेष जांच की तथा उन्हें दवाइयां भी वितरित की। डॉक्टर उमाकांत ने सर्जरी के लिए पहुंचे रोगियों का उपचार किया। डॉक्टर दिलवर ने मेडिसिन के मरीजों की निःशुल्क उपचार किया। डॉक्टर साक्षी मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सन फ्लैग मल्टी स्पेशलिटी, महम रोड, भिवानी से। आज हमने स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जो कि ब्लाइंड है, दिखता नहीं है, उनके लिए एक फ्री कैंप का आयोजन किया है। इसमें हमने बच्चों की फ्री जांचें की हैं खून की, और उनको खान पान का और ठंड से बचने का जो भी तरीके हैं उनके बारे में बताया गया है। उनको कुछ निजी दिक्कतें हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, और उसके इलाज के बारे में उनको फ्री आयरन कैल्शियम की गोलियां और जो भी उनको दिक्कतें हैं उसके हिसाब से उनको फ्री उपचार दिया गया है। हम एक तो आजकल इतनी ठंडी हवा चल रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो खांसी जुकाम बुखार आजकल सबको हो रहा है, तो आप अपने सर पे कैप या मफलर जरूर पहने, और पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क जरूर पहने, और ठंड से बचने के लिए आप अब सर्दियों के कपड़े पहने। ये मानवता का धर्म है और ये हम सबका फर्ज है कि एक तो वैसे ही जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज करने में भी उनको इतनी दिक्कत रहती है, और ऐसे बच्चों को कोई सपोर्ट भी नहीं करता है, तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम छोटी छोटी चीजों से जैसे भी उनकी सहायता कर पाए हमें जरूर करनी है, क्योंकि यही आगे जाके हम सबको मानवता की ओर लेके जाता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट परीक्षा का परिणाम जारी। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस ने पकड़े 3 आरोपी। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन कर जताया रोष। रक्षा मंत्रालय के पेंशन भोगियों के लिए आयोजित हुआ विशेष कैंप। सन फ्लैग हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर आयोजित, 60 लोगों ने उठाया लाभ। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आप अपने चैनल भिवानी हलचल।